ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भजन माँ की डायरी। मैं आज आप सबके लिए वैशाख महीने के 8वें अध्याय का महत्व लेकर के आई हूँ, जो इस प्रकार है। अन्नदान ना करने का इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच हो गए थे। वे भूख और प्यास से शिथिल होकर अपना ही मांस खाते थे। छाया वाले पेड़ के ना मिलने से उनकी दशा बहुत बुरी हो गई थी। पहले जन्मों के संचित बुरे कर्मों से उनकी कंठनाली का छिद्र बहुत ही सूक्ष्म हो गया था, जिससे उनको बहुत पीड़ा होती थी। कुएं और बावड़ी और तालाब के जल उनको विष के समान लगता था। मैं गंगा यात्रा पर जा रहा था। उस समय रेवा नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने यह अद्भुत दृश्य देखा कि एक शालमनी पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक पिशाच अपना ही मांस खा रहा था और प्यास के मारे बुरी तरह चिल्ला रहा था। वह मुझको देखते ही मारने को दौड़ा, परंतु मेरे तेज के सामने वह हताश हो गया। मुझको उस पर दया आ गई। मैंने उससे कहा कि अपना वृत्तांत कहो, मैं तुमको शीघ्र ही इस दुख से छुड़ा दूंगा। वह कहने लगा कि आनर्त देश में भौराक्त नाम का एक नगर था। वहाँ मैं संस्कृत गोत्र में उत्पन्न हुआ और मंत्र मेरा नाम था। तप, दान और यज्ञ से मेरी बड़ी श्रद्धा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई मैंने वैशाख मास में कभी अन्न दान नहीं किया। मेरे विचार से इसी कारण मुझे यह पिशाच की योनि मिली है और कोई कारण दिखाई नहीं देता। मेरा पुत्र श्रुतिदेव नाम का बड़ा विद्वान और धर्मात्मा है। यह बात मैंने तुमसे कही है। यदि तुम मेरे पुत्र से जाकर कहोगे तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। मैं अपने पिता की यह बात सुनकर दुख के कारण रोता हुआ उनके पैरों में पड़ गया और कहने लगा कि हे पिताजी, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, देव योग से यहाँ आया हूँ। अब आप मुझको आज्ञा दीजिए, मैं वही कार्य करूँगा जिससे आपका यह दुख दूर हो। तब वह बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगा कि यात्रा करके शीघ्र ही घर जाओ और मेष संक्रांति में स्नान करके भगवान विष्णु के निमित्त अन्नादि किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दो, जिससे सकुटुंब मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैंने तीर्थ यात्रा करके घर वैशाख मास में अन्न का दान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो मुझको आशीर्वाद देते हुए विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को गए। सो हे राजन, मैं तुमसे धर्म का यह सारभूत कहा। अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि, भजमन नारायणे नारायणे हरि हरि। अगर मेरी कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।